Hello everyone, welcome you all in Law Vita. I hope all of you are doing well. आज हम लोग इस लेक्चर में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 शुरू कर रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम लोग जानेंगे कि आरटीआई कैसे आया और पास्ट में किस तरह से कौन कौन से लेजिस्लेशंस ने इन ब्रिटिश इंडिया हिंड्रेंस क्रिएट किया आरटीआई को इंडिया में आने से, और क्या क्या फ्रीडम स्ट्रगल रहा है आरटीआई को इंडिया में लाने के लिए, एंड व्हाट इज़ द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ आरटीआई। सो एवोल्यूशन की बात करें तो एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री रही है आरटीआई की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की इंडिया में आने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगे, टाइम लगा लोगों को जानने के लिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कितना इम्पॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए एंड उनकी ग्रोथ के लिए। तो अगर हम ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लॉज थे जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर प्रतिबंध लगाई, इसको लागू होने से रोका। तो पहले जानते हैं कौन कौन से वो लॉज थे दैट प्रोहिबिटेड आरटीआई इन इंडिया। सबसे पहले है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहा है आरटीआई एक्ट 2005 की हिस्ट्री में, बिकॉज इसने क्या किया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ने सभी पब्लिक सर्वेंट्स को, कंट्री में जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स थे उन्हें प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर वर्क, देयर ऑफिस, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी भी तरह से। सो दिस हैज़ बिकम अ बिग चैलेंज टू इनकमिंग ऑफ आरटीआई इन इंडिया। The other legislation, the provision of section 123 of Indian Evidence Act, ये क्या कहता है? It states that no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affair of state। तो ये एक प्रतिबंध लगाता है कि कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं देगा विच इज़ डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल सीक्रेट, जो भी स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड है उसको पब्लिश नहीं करेंगे एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल न्यूज़ है तो अगर मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड अगर परमिट करते हैं तब उसको पब्लिश किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली रिलेटेड टू अदर एरियाज, राइट। थर्ड चैलेंज वॉज द ओथ बाय पब्लिक सर्वेंट। तो जब भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिस को रिज्यूम करता था, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता था, उससे पहले ही उनसे ये ओथ दिलाई जाती थी, उनसे ये शपथ दिलाई जाती थी दैट द इंफॉर्मेशन इज़ अ स्टेट सीक्रेट, कि जो भी आपके वर्क का पार्ट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टेट सीक्रेट है एंड देयरफॉर आप उसे कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू योर पोजीशन, राइट। नेक्स्ट इज़ द रूल 9 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968। तो ये जो रूल था ये क्या स्टेट करता था, इसमें क्लियरली लिखा था ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में कि जो भी इस सर्विस का मेंबर है वो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो किसी भी ऐसे पर्सन को कम्युनिकेट नहीं करेंगे जिन्हें कम्युनिकेट करने का उनका अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं आरटीआई के टुवर्ड्स एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हैं। तो इसमें रूल 9 में यही बोला था कि सिर्फ जो पब्लिक सर्वेंट है या फिर जो भी ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं वो वहाँ की इंफॉर्मेशन तभी रिलीज़ करेंगे ओनली बाय सम जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट और इन परफॉर्मेंस इन गुड फेथ ऑफ ड्यूटीज़, कि या तो गवर्नमेंट ने कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाला हो इस कंटेक्स्ट में, या फिर गुड फेथ में उनकी ड्यूटी है उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की, राइट। द नेक्स्ट वॉज रूल 11 ऑफ सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1964। ये भी कुछ इस तरह की बात करता है। Similarly, we have Archives Policy Resolution of 22nd December 1972। तो ये जितने भी लॉज हैं ये माने जाते हैं कि ये मेन हर्डल रहे थे राइट टू इन्फॉर्मेशन के इम्प्लीमेंटेशन में इन आवर कंट्री ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं कि क्या इतिहास रहा, कि क्या क्या स्ट्रगल करके हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और हमारे ग्रेट पॉलिटिशियंस ने आरटीआई को इम्प्लीमेंट कराया। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने भी प्रयास किए, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने भी उस टाइम प्रयास किए थे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हर सिटीज़न को इंश्योर कराया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं इन द इवोल्यूशन ऑफ आरटीआई, लेट्स नो दैट। स्टार्टिंग विद 1977, जिस वक्त जनता गवर्नमेंट थी, दैट वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, दैट वाज अ वर्किंग ग्रुप
ये असर्टेन करने के लिए कि क्या ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का था, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या ये मॉडिफाई हो सकता है? इसमें क्या था कि जो भी पब्लिक सर्वेंट थे उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि वो किसी भी तरीके की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिक को डिसमिनेट नहीं करेंगे या फिर उनको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये वर्किंग ग्रुप ये असर्टेन करने के लिए बनाया कि क्या हम इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक पहुंच सके जो भी उनके हित में है। फर्दर 1986 में एक बहुत ही फेमस केस आया विच वॉज अ क्रूशियल केस रिगार्डिंग RTI, दैट वाज मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिए दैट freedom of speech and expression under Article 19 clearly implies right to information। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो हर सिटीज़न को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दैट क्लियरली कवर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसी के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कवर होता है। बिकॉज आप खुद सोचिए, जब तक किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो क्या स्पीच करेंगे, क्या एक्सप्रेस करेंगे। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है विदाउट दिस राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट, आगे बढ़ते हैं। 1990 में उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे VP सिंह। तो वो पहले पॉलिटिशियन माने जाते हैं हु लेड द एम्फसाइज ऑन RTI, जिन्होंने RTI पर जोर डाला। He stressed upon the importance of RTI as a legislated right। उन्होंने ये कहा सबसे कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये एक बहुत ही क्रूशियल राइट है, ये एक लेजिस्लेटेड राइट है एंड ज़रूरत है कि हर सिटीज़न को ये इंश्योर कराया जाए। 1994 में एक संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया, अपनी आवाज़ उठाई उन्होंने कि उन्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए। दे डिमांडेड कि हमें जो भी रूरल राजस्थान में डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था इट ग्रू एंड दिस कैंपेन लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ दिस लॉ ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन इन द राजस्थान। तो राजस्थान में इस मूवमेंट के थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन आया 2000। ऑल्दो लॉ आया था पर लॉ पास नहीं हुआ था, इसलिए 1997 में तमिलनाडु पहला स्टेट बना था इंडिया का विच हैव पास द लॉ ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये बात ध्यान रखना, ये मूवमेंट पहली बार राजस्थान में शुरू हुआ, ये लॉ राजस्थान में बना लेकिन पास नहीं हो पाया था, इसलिए 1997 में तमिलनाडु पहला स्टेट बना था विच हैव पास द लॉ ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2000 में पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल आया 2000 का, which was introduced and referred to the select committee of parliament, जिसको फिर फर्दर रेफ़र किया गया था। ये जो बिल था दोनों ही हाउसेज में 2002 में पास हो गया था ऑफ द पार्लियामेंट। 2003 में इस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को असेंट भी रिसीव हो गई थी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन 6 जनवरी 2003 और इसका नाम रखा गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। कहीं ना कहीं ये हमारे सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन ही इंश्योर कर रहा था। लेकिन 2004 में यानी अगले ही साल यूपीए गवर्नमेंट ने एक नया बिल प्रस्तुत किया, दैट वाज RTI बिल 2004 और 2005 में ही RTI बिल लोकसभा में पास हुआ 11 मई को एंड राज्यसभा में पास हुआ 12 मई को और 15 जून को इसे असेंट मिल गई थी प्रेसिडेंट की। और तब से RTI एक्ट 2005 इन्फोर्समेंट में आया, केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005 एंड इट टुक प्लेस ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल जो 2003 में इन्फोर्स हुआ था। वो उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी पर वो इन्फोर्स नहीं हो पाया था एंड RTI एक्ट 2005 फाइनली केम इनटू फोर्स आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड ऊपर हमने जितने भी इवेंट्स पढ़े दैट डज नॉट ऑल्दो कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, rather they contain only the most influential ones in the evolution of it। हम ये नहीं कहेंगे कि ऊपर जो लिस्ट है वो comprehensive है and it covers all the important events of the history of RTI, नहीं, पर ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थे जिन्होंने इवोल्यूशन ऑफ RTI में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड दिस इज़ हाउ RTI केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। तो फ्रेंड्स ये थी RTI की इवोल्यूशन। आई होप दीज नोट्स एंड द लेक्चर सीम्स हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, जस्ट डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और RTI के कंप्लीट नोट्स लेने के लिए या और भी किसी सब्जेक्ट लीगल सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप हमारे ईमेल आईडी या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। So this was it. I'll be back soon with another such informative lecture. Till then everyone stay tuned.
कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।